नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियां पेश करते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। दिल्ली में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की क़ियामगाह पर हमला। पार्लियामेंट की हर तकरीर के बाद हमला होता आया है। हरियाणा का तशद्दुद बोस्निया की याद दिलाता है। वजीर आजम मजम्मत क्यों नहीं करते, बैरिस्टर ओवैसी का सवाल। कांग्रेस आएगी धरनी, दलित, रैतू, BC बंधु के अलावा अवामी बहबूद की स्कीमें बंद कर देगी। बीजेपी के 100 झूठ CD की KTR ने की जारी। मंगल को जश्न यौम आजादी। मोहम्मदनगर किले गोलकुंडे में होने वाली तकरीब के इंतजामात मुकम्मल। वजीर आला अंजाम देंगे परचम कुशाई। शहर में कत्ल का सिलसिला जारी। माधवपुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में रॉडी शीटर का कत्ल। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की लापरवाह ड्राइविंग, कोकटपल्ली और मीर चौक हुदूद में गाड़ियों और 2 व्हीलर्स को टक्कर, ड्राइवर पुलिस के हवाले। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की दिल्ली में वाक़े क़यामगाह पर एक बार फिर हमला किया गया है। बैरिस्टर ओवैसी ने इस बारे में इल्ज़ाम लगाया है कि दिल्ली की उनकी रिहाइशगाह पर संगबारी की गई। संगबारी की वजह से मकान के शीशे टूट गए हैं। इस सिलसिले में वीडियो भी मंजर आम पर आया, जिसमें बैरिस्टर ओवैसी के मकान पर संगबारी की वजह से शीशे टूटे हुए देखे गए। बैरिस्टर ओवैसी ने इस सिलसिले में मुतालिका पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करा दी है। वाज़ेह है कि इससे पहले भी सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की क़यामगाह पर हमला हुआ था। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, हरियाणा के नूह में मुकामी मुसलमानों के 750 मकानात को मुनहद्दम कर दिया गया। उन्होंने कहा, उनके घर पर पत्थर मारे गए हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, जब कभी पार्लियामेंट में उनकी तकरीर होती है, उनके घर पर पत्थर मारे जाते हैं। ये कि एक तरफ नूह में मुसलमानों के 750 इमारतों को बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया, जिसमें उनके घर भी थे, मेडिकल शॉप भी थे, झोपड़ियां भी थे। तो अब शायद हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे घर पे बुलडोजर आ जाए, तो पत्थर मार रहे हैं। जब कभी भी हमारा कोई पार्लियामेंट में भाषण होता या कोई हमारा कोई इंपॉर्टेंट स्पीच होती, तो फौरन ये लोग आकर पत्थर मारते हैं। तो ये तो सिलसिला चल रहा है, एक तरफ मुसलमान पे बुलडोजर चल रहा है और एक सांसद के घर पे पत्थर गिर रहे हैं। इंकशाफ किया कि उन्हें SMS के जरिए धमकी मौसूल हुई थी। इस सिलसिले में उन्होंने 5 दिन पहले
मुतालिका इंस्पेक्टर को मकतूब लिखा। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, बीजेपी के 9 साल में अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल पैदा कर दिया गया है, फिरका परस्ती के माहौल को बढ़ावा दिया गया है। मेरे को एक SMS के जरिए किसी ने धमकी दी थी, तो मैंने 5 दिन पहले कंसर्न इंस्पेक्टर को लेटर लिखकर ये बताया, वो टेलीफोन नंबर भी दिया और वो जो मैसेज आया वो भी दिया। वो मेरे से आके पूछते कि सर आप लेटर लिख कर दीजिए कि आपका जो CDR है हम निकालें। मतलब CDR क्यों निकालेंगे, मेरा राइट टू प्राइवेसी का इशू है। मैं आपको दे रहा हूँ कि इस नंबर पर आया है, मैं आपको फोटो दे रहा हूँ, मैसेज क्या दे रहा हूँ, आप देखिए उस पर एक्शन लीजिए। मैं जो कह रहा हूँ ना कि बीजेपी के 9 साल में एक इनसिक्योरिटी का माहौल इन्होंने पैदा किया है, फिरका परस्ती के माहौल का बढ़ावा दिया है। जो बात मैंने पार्लियामेंट में कही थी वो आपसे कह रहा हूं, यही तो उसकी मिसाल है। एक 4 मरतबा का सांसद हूं मैं, और हर थोड़े दिन को मेरे पत्थर फेंके जाते, घर पर शीशे तोड़े जाते। अरे इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जिन्होंने वर्दी पहनकर आतंकवाद के मजाहरे के ट्रेन में, इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जो मॉब लिंचिंग करते हैं मुसलमानों की, वही माइंडसेट इसके पीछे है। और मुझे डर नहीं लगता इन चीजों से, मैं तो तैयार हूं। समंदर में कूदने के बाद आप गहराई से शिकवा नहीं कर सकते, मगर इसका जो इफेक्ट पड़ेगा देश पर, उसको सोचने की जरूरत है। आप देखते जाइए कितना बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ेगा। अगर एक पार्लियामेंट के MP के घर पर हमला हो रहा है तो फिर ये तो आम बात हो गई। जिस तरह आपने बुलडोजर चला दिए, जिस तरह आपकी कस्टडी में एक प्रिजनर था उसको गोली मार दिए, तसव्वुर ओवैसी क्या चीज रहा अभी। और तरफे तमाशा ये है कि सामने पुलिस का ऑफिस है, हेडक्वार्टर है। अगर ये जो हमारे घर पर किया जा रहा है, अगर कोई बीजेपी के बड़े नेता के घर पर, तो क्या होता बताइए, क्या होता बताइए, कितना बड़ा रिएक्शन होता। ये देश के लिए ठीक नहीं है, ये इसका नतीजा खराब निकलने वाला है और बीजेपी को इसका नोट लेना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री ना चीन पे बोलते ना बुलडोजर पे बोलते। 750 घर नू में मुसलमानों के बर्बाद कर दिए गए, आसमान के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं अपने वो लोग। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, तारीख में यहूदियों के साथ जो हुआ था वो हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ हो सकता है। हरियाणा की महापंचायत में की गई इश्तियालंगेजी पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, मुसलमानों के समाजी बाइकॉट की बात की जा रही है, दूसरों को हथियार देने और एक जिले को खत्म करने की बात हो रही है। ये इश्तियालंगेजी बोस्निया की याद दिलाती है। अगर प्रधानमंत्री को भारत के मुसलमानों से थोड़ी सी मोहब्बत होगी तो देश के प्रधानमंत्री से मैं उम्मीद करता हूं कि क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो कल लाल किले से ये जो टारगेटेड वायलेंस किया जा रहा है उसको कंडेम करेंगे। प्रधानमंत्री से उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री कल खड़े होकर कहेंगे कि जिस तरीके से एक रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है उसका मैं कंडेम करता हूं, चाहे वो रेल में वो आतंकवादी का वाकया हो या फिर जो वायलेंस हो रहा है, वायलेंस को कंडेम करिए। प्रधानमंत्री वायलेंस को कंडेम करिए ना, चाहे वो नू का वायलेंस हो और फिर उसके बाद जो वीडियोस, उससे पहले जो वीडियोस बनाए गए, कंडेम करिए कि कौन है लोग जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके एक समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। और ये बुलडोजर कहाँ नहीं इस्तेमाल हो रहा है, हरियाणा में हुआ, यूपी में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, गुजरात में हुआ। अरे भाई फिर कोर्ट क्यों है, अमित शाह ये 3 कानून क्यों लेके आए, CRPC, IPC, एविडेंस एक्ट हटाने के लिए? आप क्यों ला रहे हो उसमें? आप जब आप खुद ही कानून बन चुके, आप खुद ही कोर्ट बन चुके, फायदा क्या है उसका? वो कानून को, नया कानून जो लेके आ रहे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इसका नोट लेंगे और एक स्ट्रांग मैसेज देंगे प्रधानमंत्री कल अपने भाषण में 15 अगस्त के दिन, क्योंकि चुनाव से पहले उनका ये आखिरी भाषण होगा। देखते हैं कल क्या होगा। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, यहां पर वजीर आजम को अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों से थोड़ी सी भी मोहब्बत है तो वो उम्मीद करते हैं कि यौम आज़ादी के मौके पर अपने खिताब में मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म तशद्दुद की वो मज़म्मत करेंगे।
बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, ट्रेन में पेश आया दहशतगर्द हमला हो या फिर हरियाणा का तशद्दुद, वजीर आजम को एक फिरके के खिलाफ फैलाई जा रही नफरत की मजम्मत करनी चाहिए। अच्छा है, 15 अगस्त को मना रहे हैं तो क्या है, उससे बुरी बात क्या है? भारत की आज़ादी का दिन है, यौम आज़ादी है, और इस आज़ादी की लड़ाई में कोई संघ परिवार का रोल नहीं था। एक बात समझिए आप, बात नहीं था, उसमें कोई रोल नहीं था। वो लाख बोल ले, कोई रोल नहीं था उनका। अब आप लोग चलाएंगे नहीं मालूम, पर बिल्कुल रोल नहीं था उनका। अंडमान निकोबार में आप देख लीजिए, सबसे पहला जो खैदी गया हैदराबाद का मौलवी इस्माइल, यहां से मक्का मस्जिद से जुलूस निकाले थे आपके प्रेसिडेंट वुमेन्स कॉलेज तक। जुम्मे की नमाज के बाद जुलूस निकला, पकड़े गए और पहला खैदी वहां पर गया मौलवी इस्माइल। हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से 200 साल इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी थी, 200 साल हमारे बुजुर्गों ने उनके खिलाफ लड़ा, अपना सब कुछ कुर्बान किया, जाने दे दी, अपना घर बार लुट गया, औलाद की कुर्बानी दी, और इस एक ख्वाब और इस उम्मीद पर कि जब देश आज़ाद होगा तो यहाँ पर हर समुदाय को उसका जायज़ मुकाम मिलेगा। और इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने संविधान को बनाया। मगर क्या हम ये 15 अगस्त हम तमाम को एक मौका देता है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें, मुहासिबा करें, अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हमने उन बुजुर्गों की कितनी कुर्बानियों की लाज रखी। हमने एक जलियांवाला बाग में जान देने वालों की उनकी कुर्बानियों को आज हमने जिंदा रखा या उनको खो दिया। उसको जो जेलों में काला पानी की सजा हमारे बुजुर्ग काटे, क्या हम उसकी सजा को, उनकी तकालीफ को याद रखते हैं? अगर याद रखते हैं तो फिर देश आज इस हालत में क्यों है? आखिर देश इस हालत में क्यों है जहां पर बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया, जहां पर बुलडोजर सिर्फ एक समुदाय को फैलता है जिनका नाम मुसलमान है, जहां पर गरीबी बढ़ते जा रही है। फिर हम क्या मोहब्बत कर रहे हैं उन बुजुर्गों से? हम बताइए। हमारा तो पैगाम यही होना चाहिए। क्या हम समझ रहे हैं कि जो तिरंगा हमको मिला ऐसे ही मिल गया हमको? उस तिरंगे में बनाने में, उस तिरंगे को हम लहराने में कितने लोगों ने कुर्बानियां दी? एक नहीं, दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों थे उसमें। यही हमको समझने की जरूरत है आज। बैरिस्टर ओवैसी ने खबरदार किया कि लोकसभा की 540 नशिस्तों के लिए नरेंद्र मोदी से मुकाबला है। अगर कोई मखसूस चेहरा लेकर सामने आता है तो इससे नरेंद्र मोदी को ही फायदा होगा। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, मुल्क की तकसीम के जिम्मेदार मुसलमान नहीं है, तकसीम के जिम्मेदार उस वक्त के लीडर थे। मुसलमानों को गैर जरूरी मुल्क की तकसीम का जिम्मेदार ठहरा करते हुए उन्हें आज भी बदनाम किया जाता है। पार्टीशन के जिम्मेदार भारत के मुसलमान नहीं है, पार्टीशन के जिम्मेदार उस वक्त के नेता हैं। आप किताब पढ़िए इंडिया मौलाना अबुल कलाम आजाद की, वो कितना भागे, कितना दौड़े, सबको जाकर उन्होंने भीख मांगी कि देश का पार्टीशन उन्हें मत दीजिए। ये गैर जरूरी के मुसलमानों को बदनाम किया जाता है कि हम मुसलमान जिम्मेदार है। हम नहीं है जिम्मेदार पार्टीशन के। उस सुनिए, उस वक्त कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था? नवाबों को था वोट डालने का इख्तियार, जागीरदारों को वोट डालने का इख्तियार था, जो लोग इनकम टैक्स देते उनको वोट डालने का इख्तियार था। क्या हर मुसलमान को यूनिवर्सल सफरेज का था? नहीं था। कितने लोग उसके पार्टीशन के खिलाफ थे? कितने बड़े बड़े लोग? एक नहीं, दो नहीं, कई ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों के खिलाफ थे उस पार्टीशन के। टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया उन्होंने, जिना की जिंदगी में रिजेक्ट किया। और उस जमाने की मुस्लिम लीग, उस जमाने के मुसलमानों को मारते थे वो लोग जो टू नेशन थ्योरी के खिलाफ थे। क्या क्या उनसे बदतमीजी नहीं की गई? सरेआम उनकी पिटाई होती थी उन मुसलमानों की जो टू नेशन थ्योरी के खिलाफ थे। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, मुल्क की तारीख को तोड़ मरोड़ कर पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ताजमहल, गोलकुंडा, चार मीनार को लेकर भी तारीख को मस्त किया जा रहा है। मुजाहिदीन आजादी को बाद में पढ़ाया जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने चीन के साथ हिंदुस्तान के किसी भी माहदे से खबरदार किया। उनका कहना था, हमने 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन गंवा दी है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, 65 में से 26 पॉइंट्स पर हम अभी भी पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं।
उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि कहीं हम इसी तरह सियाचिन को भी ना खो दें। तेलंगाना के वजीर बल्दी नस्मनस केटी रामाराव ने खबरदार किया है, अगर रियासत में कांग्रेस इख्तिदार में आ जाएगी तो धरनी, रैतु बंधु, दलित बंधु, बीसी बंधु के अलावा अवामी फलाह बहबूद की स्कीमों को बंद कर देगी। अगर कांग्रेस इख्तिदार में आएगी तो बदनवानियों और दलालों का राज हो जाएगा। एलारेड्डी में अवामी जलसे से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा, केसीआर किसानों के लिए 3 फसलें देने की बात करते हैं, 24 घंटे बरकी सरबराही की बात करते हैं। कांग्रेस के लोग 3 घंटे बरकी की बात कर रहे हैं। बीजेपी को सिर्फ मजहब और हिंदू मुस्लिम की बात के सिवा कुछ नहीं आता। केटीआर ने यह भी कहा, बीजेपी और कांग्रेस के रियासती लीडर्स को पार्टी की दिल्ली क़ियादत पर इन्हिसार करना पड़ता है। ये लोग बैतुल खला भी अपनी दिल्ली में बैठी क़ियादत से पूछ कर जाते हैं। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने बीजेपी के 100 झूठ के मौजू पर एक सीडी और बुकलेट को जारी किया है। इस सीडी में तेलंगाना से किए गए वादों को बताया गया है। मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया गया कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही। बीआरएस की सोशल मीडिया टीम की तरफ से यह सीडी और बुकलेट तैयार की गई है। खिले मोहम्मदनगर गोलकुंडे में मंगल को मुनक्किद होने वाली जश्न यौम आज़ादी तकरीब के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने पीर को किले गोलकुंडा पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने पुलिस को भी मौसर बंदोबस्त की हिदायत दी। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक की तहदीदात से मुताल्लिक अवाम को पेशगी इत्तला फराहम करने की हिदायत दी। रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने तमाम महकमेजात को मौसर इंतजामात पर जोर दिया। इस मौके पर पुलिस के दस्तों की तरफ से रिहर्सल भी की गई। गोलकुंडे में मंगल की सुबह होने वाली यौम आज़ादी तकरीब के सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। गोलकुंडा जाने वाली गैर मुतल्लिका गाड़ियों को मुतबादिल रूट इस्तेमाल करना पड़ेगा। मंगल की शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक राजभवन जाने वाली सड़क पर भी ट्रैफिक तहदीदात रहेंगी। गवर्नर की तरफ से एट होम तरतीब दिया जा रहा है। वीआईपीज़ की आमद के पेश नजर राजभवन के रूट पर ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि केसीआर लाखों करोड़ रुपए की बदनवानियों में मुलव्विस है। रेवंत रेड्डी ने कहा, केसीआर खानदान ने हैदराबाद के आसपास के इलाके में 10,000 एकड़ अराजी पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सर्वे बीआरएस की शिकस्त के दावे कर रहे हैं, इसलिए केसीआर सब कुछ फरोख्त करके बैरून मुल्क फरार होना चाहते हैं। रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि 100 दिनों में रियासत में कांग्रेस हुकूमत में आएगी। रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि महबूबनगर की तमाम 14 नशिस्तें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने बरकतपुरा बीजेपी दफ्तर से निकाली गई तिरंगा रैली में शिरकत की। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा, मुल्क भर में मरकजी हुकूमत की तरफ से आज़ादी के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। 2 दिनों तक हर घर पर कौमी परचम लहराया जाएगा। बाद में मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा, फंड्स के लिए सरकारी अराजियात फरोख्त करना अवाम दुश्मन अमल है। केसीआर हुकूमत रियासत को जवाल की तरफ ढकेल रही है। अगर शहर में स्ट्रीट लाइट चली जाती हैं तो उसकी मरम्मत के लिए भी मुश्किलात पेश आती हैं। फाजिल आमदनी वाली रियासत दिवालिया हो गई है। रियासत को 6 लाख करोड़ रुपए का खर्च है। किसी रियासत पर इतना खर्च नहीं है। गरीबों के लिए घर नहीं, लेकिन बड़े ताजरीन के लिए अराजियात आसानी से फराहम की जा रही हैं। हुकूमत झूठे वादे करके अवाम को गुमराह कर रही है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने उस्मानगंज का दौरा करते हुए नाले से पैदा होने वाले मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने उस्मानगंज मार्केट के ताजरीन से तफसीलात हासिल की। मीडिया को बताया कि सिलसिले में उस्मानगंज के ताजरीन ने बैरिस्टर ओवैसी से शिकायत की थी कि नाले का पानी उबलकर मार्केट में दाखिल हो रहा है। इसकी वजह से उन्हें मुश्किलात पेश आती हैं। उन्होंने बलदिया के अहदेदारों को नाले की सफाई के लिए कहा। अलावाजी उन्होंने कमिश्नर बल्दिया से बात करते हुए सदर मजलिस का पैगाम भी पहुंचाया। अंबरपेट में यौम आज़ादी के जश्न के लिए कौमी परचमों की तैयारी जोरों शोर से जारी है। गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान 50,000 पॉलिस्टर के परचम तैयार किए गए। खवातीन परचमों की तैयारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। हर घर तिरंगा मुहिम के पेश नज़र परचमों की तैयारी में गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया।
जश्न आज़ादी के सिलसिले में चंद्रानगोट्टा ग्रुप सेंटर CRPF DIG उदय भास्कर की क़ियादत में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। चार मीनार पर इस रैली का अख्ताम हुआ। चार मीनार के सयाहों और मुकामी अवाम के अलावा स्कूली तलबा ने रैली में शिरकत की। रैली के दौरान हुब्बुल वतनी के गीत और रिवायती नारेबाजी भी की गई। जनूबी शहर में ममनुआ ड्रग्स के खिलाफ नशे से आज़ादी के मौज़े पर मुहिम चलाई गई। DCP सौजून साई चैतन्या ने बताया कि वाइटनर के ज्यादा इस्तेमाल के तनाजुर में स्टेशनरी शॉप मालिकान को तलब करते हुए काउंसलिंग की गई। मेडिकल शॉप वालों को भी तलब किया गया। बास ममनुआ ड्रग्स के इस्तेमाल के सिलसिले में इंतबाह दिया गया। DCP ने बताया कि ड्रग्स की लानत को खत्म करने के लिए सबका ताउन दरकार है। वाज़ेह है कि कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने शहर में ड्रग्स कल्चर के फैलाव का मसला उठाते हुए हुकूमत को इक़दामात का मशवरा दिया था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई है। तो इसीलिए स्टेशनरी शॉप ओनर सबको बुला के एक काउंसलिंग रखा ताकि अननेसेसरी वाइटनर्स को नहीं बेचना और जो भी वाइटनर्स ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं उनके बारे में लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के बारे में उन लोगों को काउंसलिंग दिया गया। साथ साथ मेडिकल शॉप्स पे नाइट्रोविट टैबलेट और इंजेक्शंस जो नशा करने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग उन लोगों को काउंसलिंग किया ताकि अननेसेसरी ये शेड्यूल्ड H ड्रग है जिसमें बिना प्रिस्क्रिप्शन का बेचने से उन लोगों के ऊपर केस बन सकता है। उसके बारे में भी हम लोग उन लोग इंटीमेट किया और उन लोग को काउंसलिंग दिया गया ताकि ये ड्रग्स जो है जो नशा करने वाले ड्रग्स है और शेड्यूल H ड्रग्स पर्टिकुलरली बिना प्रिस्क्रिप्शन के साथ नहीं बेचें। और सबका ताउन मांगा इसमें कि हमारा हैदराबाद सिटी को ड्रग्स फ्री सिटी बनने का पुलिस का जो एफर्ट में सबका ताउन चाहिए था सबको, इसीलिए बुला के ये भी रिक्वेस्ट किया। नागपुर में हजरत सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन बाबा के 101वें उर्स शरीफ तकारीब का आगाज हुआ है। 26 मुहर्रम को संदल मुबारक बरामद होकर रात 8 बजे दरगाह शरीफ पहुंचेगा। दरगाह शरीफ के सज्जादा नशीन ने तमाम अकीदतमंदों को मुबारकबाद पेश की है। शहंशाह हफ्ते अदीब हज़रत सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का ये 101 उर्स है। ये सरकार का उर्स भी आज 26वीं ये सरकार का बड़ा दिन है। आज सरकार की 26वीं चादर गुलपोशी पेश होगी। हमारे मुल्क में अमन और शांति ख़ायम रहे। तमाम मुसलमानों को अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारे मुल्क में सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आप लोग हैदराबाद से आए यहाँ, मैं आपके चैनल को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। शहर हैदराबाद में कत्ल वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मादापुर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े भाग्यनगर सोसाइटी के पास रॉडी शीटर का कत्ल कर दिया गया। मकतूल नदीम वोरा बंडे का साकिन बताया गया है। नदीम की लाश झाड़ियों के पास से दस्तयाब हुई। इत्तला मिलने पर पुलिस क्लूज टीम के हमरा मुकाम वाक़या पहुंची। कत्ल की वजह का पता नहीं चल पाया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। वीकेंड्स की रातों में लापरवाह ड्राइविंग के कई वाक़यात पेश आ रहे हैं। पुराने शहर के मीर चौक पुलिस स्टेशन हदूद में नशे की हालत में कार चलाने वाले ने कई गाड़ियों वशबोर्ड टू व्हीलर्स को टक्कर दे दी। रात में कारों के दरमियान यहां पर जिस तरह से देखा गया है कि ऑटो को भी नुकसान पहुंचा है। वहामी अवाम ने नशे की हालत में कार चलाने वाले शख्स को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जिस कार से हादसा हुआ उस कार को मुबैना तौर पर नुकसान हुआ है। वीकेंड के मौके पर पुलिस कई मुकामात पर नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है, लेकिन पुराने शहर के भी कई इलाकों में अब इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। दूसरी तरफ कोकटपल्ली में नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए रास्ते में खड़ी गाड़ियों को टक्कर देने वाले नौजवान को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। बताया गया है कि एल्लम्मा लेक से प्रगति नगर जाने वाली कार ने रास्ते में खड़ी हुई 2 टू व्हीलर और 4 गाड़ियों को टक्कर दे दी। टू व्हीलर्स पर सवार अफराद ने कार का पीछा किया और कार चलाने वाले को रोक लिया। पहले तो नौजवानों की पिटाई की गई, बाद में उन्हें पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस के फराइज की अंजामदही में रुकावट पैदा करने वाले शख्स को अदालत ने 1 दिन की सजा सुनाई है। नामपल्ली 12वें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने
सरूनगर के साकिन अब्दुल समीर को पुलिस मुलाजिम की खिदमात में मुदाखलत का कसूरवार करार देते हुए सजा सुनाई। मुलजिम को चंचलकोड़ा जेल भेज दिया गया। भवानी नगर पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। सुर्खियां पेश करते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। दिल्ली में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की क़ियामगाह पर हमला। पार्लियामेंट की हर तकरीर के बाद हमला होता आया है। हरियाणा का तशद्दुद बोस्निया की याद दिलाता है। वजीर आजम मजम्मत क्यों नहीं करते? सदर मजलिस का सवाल। कांग्रेस आएगी धरनी, दलित, रैतू, BC बंधु के अलावा अवामी बहबूद की स्कीमें बंद कर देगी। बीजेपी के 100 झूठ CD KTR ने की जारी। मंगल को जश्न यौम आजादी, मोहम्मदनगर किले गोलकुंडे में होने वाली तकरीब के इंतजामात मुकम्मल। वजीर आला अंजाम देंगे परचम कुशाई। शहर में कत्ल का सिलसिला जारी। माधोपुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में राउडी शीटर का कत्ल। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की लापरवाह ड्राइविंग। कोकटपल्ली और मीरचौक हुदूद में गाड़ियों और 2 व्हीलर्स को टक्कर। ड्राइवर पुलिस के हवाले। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।